आज सबसे ज्यादा अगर कोई दिख रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह पंजाब में, तो वो इस देश का मुसलमान है, इस देश का किसान है। भारतीय किसान यूनियन, मेवात के मस्जिदों के लोग, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के मस्जिदों के लोग, तमाम पूरा देश का मुसलमान आज खड़ा है। और जो लोग कहते थे कि इस देश का बेटा है और जो कहते थे कि हम इस देश को विकसित करना चाहते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी कल जाते हैं वहां पर, हवाई सर्वेक्षण करके चले जाते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। मोदी जी, फोटो खिंचवाने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं, आज नबी को मानने वालों ने बड़ा दिल दिखाया है कि जिनको आप देशद्रोही कहते थे, जिनको आप पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, आज वो इस पीड़ा के समय में, इस दुख के समय में, इस आपदा के समय में खड़े हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कपड़े से पहचानो। क्या आज नरेंद्र मोदी पंजाब में जो मुसलमान मदद कर रहे हैं, क्या उनके कपड़े से उनको पहचान पा रहे हैं? क्या भाजपा के नेता जो रोज गालियां देते हैं, ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं करोड़ों की अरबों की संपत्तियां लेकर के, ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आपने देखा? क्या आपने किसी बड़े धर्म गुरु को देखा जो करोड़ों का जो है ऐलान करे बाढ़ पीड़ितों के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ चंदाखोर है, धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले लोग हैं और अंधविश्वास में जो है झोंकने का काम ये कर। आज जिस तरीके से इस देश के मुसलमानों ने भाईचारे की मिसाल पेश की है, गंगा जमुनी तहजीब की एक जबरदस्त मिसाल पेश की है और नफरत की दीवार को गिराया है, और पंजाब को जिस तरीके से जबरदस्त मदद पहुंचाई है, मतलब हृदय की गहराइयों से मैं इस देश के मुसलमानों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज उन लोगों के मुंह पर ये करारा तमाचा है जो हर रोज पिछले 11 सालों से मुसलमानों को देशद्रोही, आतंकवादी, पाकिस्तानी, न जाने क्या क्या कह रहे थे। आज जाकर के देखो, नूह की मस्जिदें खुली। आज जब सैकड़ों लोग पंजाब में मारे गए, घर डूब गए, 10-10 फीट ऊपर तक पानी आया है, गरीब किसानों की फसलें नष्ट हो गई, उनके मकान, मतलब 1 लाख से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हैं। और उस समय पर आज सबसे ज्यादा अगर कोई दिख रहा है सोशल मीडिया पे हर जगह पंजाब में, तो वो इस देश का मुसलमान है, इस देश का किसान है। भारतीय किसान यूनियन, मेवात के मस्जिदों के लोग, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के मस्जिदों के लोग, तमाम पूरा देश का मुसलमान आज खड़ा है। और जो लोग कहते थे कि इस देश का बेटा है और जो कहते थे कि हम इस देश को विकसित करना चाहते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? आज वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी कल जाते हैं वहां पर, हवाई सर्वेक्षण करके चले जाते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। मोदी जी, फोटो खिंचवाने के लिए आपको प्रधानमंत्री नहीं, क्या होगा 1618, सुनिए, 1800 से ज्यादा गांव जो हैं वो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं। 1800 गांवों को 1600 करोड़ रुपया, कितना एक गांव पे कितना है आप बताइए ना? ये खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। और हम तो कह रहे हैं बार बार कि बड़ा दिल दिखाएं, उसको आर्थिक पैकेज लाखों करोड़ के, जहां क्या बिहार के लिए तो अभी लाखों का आर्थिक पैकेज का घोषणा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में चुनाव है। आज पंजाब के लिए क्यों नहीं लाखों करोड़ का पैकेज? आज 10 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान पंजाब को हुआ है। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। और आप मेरी बात को आप लोग सही मायने में हमसे सवाल पूछते हैं, वहां जाकर के आप सवाल नहीं पूछते। पंजाब में जो बाढ़ आई है, बाढ़ के साथ साथ जो नफरत की एक दीवार थी वो भी टूटी है क्या? बिल्कुल टूटी है। और ये तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो दिन रात 24 घंटा 365 दिन एक धर्म को सिर्फ इसलिए बदनाम करते रहे क्योंकि वो इस्लाम धर्म है, क्योंकि वो नबी को मानने वाले लोग हैं। आज नबी को मानने वालों ने बड़ा दिल दिखाया है। आज आप देखिए, ये मुझे आप क्रेडिट मत दीजिए, ये उस रसूल को, उस नबी को दीजिए जिसने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज जो है पंजाब के। तो आप स्पष्ट तौर पर समझिए कि जिनको आप देशद्रोही कहते थे, जिनको आप पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, आज वो इस पीड़ा के समय में, इस दुख के समय में, इस आपदा के समय में खड़े हैं। पर आपदा तो हिमाचल में भी आई है ना, देखिए उत्तराखंड में भी आई, तो पंजाब की इतनी चर्चा क्यों? नहीं, पंजाब में सबसे जबरदस्त नुकसान हुआ है।
पंजाब में जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी जब धीरे धीरे बाढ़ का पानी निकलेगा तब आपको पता चलेगा। और जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ आई है लेकिन वो ऐसी भयावह स्थिति नहीं है। वहां पर भी जैसे फ्लैश फ्लड आया, बादल फटा उत्तराखंड में, वहां पर भी समस्याएं आई हैं, लेकिन जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो पंजाब में हुआ है। पर लोग ये कह रहे हैं ना, सिख सबकी मदद करते हैं, अगर उनकी मदद की जा रही है तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए जब सरकार वहां पहुंची भी नहीं थी, जब वहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं था ना पंजाब को, तो पूरे पंजाबियों ने अपने जज्बे को मरने नहीं दिया। पंजाब आज भी नरेंद्र मोदी भाजपा आरएसएस के मदद का मोहताज नहीं है। पंजाब पर हमें नाज है। पंजाब को किसानों ने मदद किया, पूरी दुनिया ने पंजाब में जो बाढ़ आई है, पहला ऐसा राज्य है पंजाब जिसने वीडियो जारी करके मना कर रहे हैं लोग कि अब आप मदद मत भेजो, क्योंकि वहां पे ट्रकों की लाइन लग चुकी है। तो देखिए 1% सिख पूरी दुनिया का जो है मदद करने का काम करते हैं, लेकिन आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि उस 1% सिख की मदद करने के लिए जो है इस देश की सरकार तैयार नहीं है। लेकिन देखा गया है जो वीडियो सामने आ रही हैं कि उसमें मदद तो सभी लोग कर रहे हैं, तो मुसलमानों को इतना बढ़ चढ़ कर क्यों दिखाया जा रहा है? नहीं दिखाया इसलिए जा रहा है क्योंकि मदद कर रहे हैं। नहीं, मुसलमानों को इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि आज 11 साल से लगातार जो है मुसलमानों को बदनाम करने का काम, उनके ऊपर जो है नफरत की राजनीति करने का काम इनके नेताओं द्वारा। स्वयं नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कपड़े से पहचानो। क्या आज नरेंद्र मोदी पंजाब में जो मुसलमान मदद कर रहे हैं, क्या उनके कपड़े से उनको पहचान पा रहे हैं? क्या भाजपा के नेता जो रोज गालियां देते हैं, आज दुर्भाग्य देखिए कि तमाम ये जो मठाधीश बैठे हुए हैं करोड़ों की अरबों की संपत्तियां लेकर के, ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को आपने देखा? क्या आपने किसी बड़े धर्म गुरु को देखा जो करोड़ों का जो है ऐलान करे बाढ़ पीड़ितों के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ चंदाखोर है, धर्म के नाम पर आडंबर करने वाले लोग हैं और अंधविश्वास में जो है झोंकने का काम ये कर रहे हैं। सरकार ने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया है। सियासत आवाम पर कुछ ऐसे एहसान करती है कि पहले आंख फोड़ देती है फिर चश्मा दान करती है। ये जो जीएसटी का ये जो ढोल पीटा जा रहा है पूरे देश में, ये अभी जब लागू हो जाएगा तो स्वयं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ कि जीएसटी में पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं शामिल किया गया? वो तो नहीं, कहाँ है? तो आज क्यों नहीं कर रहे हैं? आज सबसे ज्यादा जो देश की जनता को चपत लग रही है, चूना लग रहा है, वो पेट्रोल और डीजल की वजह से लग रहा है। आज क्यों नहीं भाई? क्यों? आप ही कहते थे, ये भाजपा के लोग बड़े बड़े मंचों से कहते थे कि हम जीएसटी के अंदर में जो है पेट्रोल डीजल लाएंगे, और आज तो पेट्रोल डीजल जो है सस्ता रशिया का तेल आ रहा है और उसमें नितिन गडकरी के पुत्र 20% एथेनॉल मिला करके बेच रहे हैं। तो आज सस्ते तेल का लाभ क्यों नहीं नरेंद्र मोदी देश की जनता को दे रहे हैं? आप बताइए ना। आज इस देश की जनता से मैं कहना चाह रहा हूं, आज सबसे सस्ता तेल है देश में। आज अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो 34 रुपया लीटर पेट्रोल और डीजल कर सकते हैं, क्योंकि रशिया का सस्ता तेल आ रहा है। और सस्ता तेल जब आता है, सुनिए इनका दोगलापन देखिए, इनका डबल स्टैंडर्ड। नहीं, इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि जब रशिया का सस्ता तेल आता है तो उसका मुनाफा अडानी अंबानी 3-4 घरों को उसका फायदा देते हैं, और जब देश पर जो है ट्रंप टैक्स लगाता है तो फिर टैक्स को पूरे देश की जनता पर लाद दिया जाता है। ये दिखाता है इनकी दोहरी नीति। तो आप ही लोग कहते थे ना कि स्लैब को कम करिए, अब जीएसटी स्लैब कम कर दिया तो भी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। आप गोदी मीडिया की भाषा बोलना बंद करिए मेरे मित्र। कहाँ स्लैब कम कर दिया? 40% का जो है एक और स्लैब थोप दिया और आप कह रहे हो कि स्लैब कम कर दिया। आप बताओ, पहले मैक्सिमम जीएसटी कितना था? 28%। अब कितना कर दिया? 40% मैक्सिमम जीएसटी कर दिया। उसके बाद से जो चीजें 18% के स्लैब में आती थी, हमारी मांग थी कि आप जो है जनता को तब बड़ी राहत होती जब वो 18% का आप टैक्स स्लैब 12% करते। आज भी 18% के टैक्स स्लैब पर
जैसे पहले होता था 75% से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन उसी 18% टैक्स पे होता है, और आपने एक नया 40% का टैक्स स्लैब ला दिया। अब लग्जरी आइटम के नाम पर आप रातों रात क्या क्या उसमें घुसेड़ दोगे, तो ये तो मतलब आपके उसमें है। 12% स्लैब को 5% पे तो लिया है, उसको भी तो देखे ना आप। देखिए आज के संदर्भ में ये फायदे नाकाफी हैं, और ट्रंप के टैरिफ की वजह से इन्हें मजबूरी में चौतरफा दबाव की वजह से ये करना पड़ा। और आज भी अगर इन्होंने, एक मिनट मतलब लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए, 50% ट्रम्प का टैक्स और प्लस 18% जीएसटी, कितना होता है साहब? कितना होता है? 68 हो गया। 68%। और जिस 5% की आप रियायत की बात करते हो, 50% ट्रम्प का टैरिफ और 5% जीएसटी, 55%। कितना देश की जनता दे रही है? आज भी देश की जनता 55% टैक्स देने को मजबूर है, और ये बिल्कुल गुमराह कर रही है। ये तो मतलब कान इधर से पकड़िए या घुमा के कान पकड़िए, ये सरकार विफल हो चुकी है, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। आज क्यों आप नहीं दिखाते हो? सराफा बाजार दिखाओ। सुनिए, आज का रेट है सोने का, जो कहते थे कि मतलब विपक्ष मंगलसूत्र छीन रहा है जनता का, आज सोने का दाम क्या हो गया? 1,13,000 रुपया सोने का दाम लगातार। जीएसटी हटा देना इनको, तो देखिए ना आप। देखिए महंगाई परसेंट, आपकी खुदरा महंगाई परसेंट कितनी है? 13% है। तो अगर आप 5% का छूट भी दे देते हैं तो उस 13% की खुदरा महंगाई को कैसे बैलेंस करेंगे? आज लगातार आपका रुपया गिरता चला जा रहा है। कितना आप रुपया आज कितना है प्रति डॉलर? 89 हो गया। 89 रुपए प्रति डॉलर हो गया। नरेंद्र मोदी कहते थे कि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, कितनी और आपकी साख गिरेगी? कितना आप बताइए। क्या नहीं लोगों की क्या नहीं, ये जो फायदे की आप जीएसटी की बात करें, क्या लोगों की आय बढ़ी? किसी की आय तो नहीं बढ़ी। तो जब आय नहीं बढ़ी, जब खुदरा महंगाई दर कम नहीं हुई, जब बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, उल्टा ट्रंप के टैक्स की मार है। 10 लाख से ज्यादा कैमरे लेके जाइए, यही गुड़गांव, हरियाणा, नोएडा में 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। हजारों की संख्या में गुजरात में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो ये जीएसटी का झूठा ढोल से काम नहीं चलेगा। इस देश की जनता त्रस्त है। मैं कहना चाहूंगा, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। जी, क्या आप चाहते क्या सरकार से? देखिए, सरकार से हम यही चाहते हैं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बाढ़ आई है, उस पर न केवल राहत पैकेज जो है घोषित किया जाए, बल्कि जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, सबसे पहले उनका मुआवजा हो, सर्वे हो। नहीं, ये फोटो खिंचाने से नहीं होगी। फोटो नहीं केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार क्यों करेगी? पीएम आवास योजना के तहत पंजाब में जो 10,000 से घर टूटे हैं उनको बनाने का काम किया जाए। हिमाचल प्रदेश में जो सेब के किसान, जो पंजाब में जो जबरदस्त फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों का कर्ज माफी हो, किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए जो है कमेटी का, जेपीसी का गठन हो, और ईमानदारी से जो है उस पे काम हो। ये खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, फोटोबाजी से काम नहीं चलेगा। देश आज दुख में है, पीड़ा में है। और आप बताइए ना, आरएसएस के लोग कहाँ हैं? आज आरएसएस तो नहीं दिख रहा है। एक पैकेट भी देते हुए कहीं नहीं दिखा कोई। आरएसएस ये इतने बड़े सांस्कृतिक संगठन है तथाकथित, जो कहता है क्या पंजाब इनको नहीं दिख रहा है? तो सरकार काम सिर्फ कर रही चंदा है, लेने के लिए कर रही है, तमाम लोग काम कर रहे हैं। आरएसएस का होना जरूरी है क्या? क्यों नहीं जरूरी है भैया? आज इनका उपराष्ट्रपति बन गया, कट्टर आरएसएस का आदमी जो है आज वो उपराष्ट्रपति बन गया। तो क्या आरएसएस सिर्फ सरकार में पद लेने के लिए और जनता से चंदा लेने के लिए बनी है क्या? आज जरूरत है देश को। कितना दान किया है आरएसएस? एक घोषणा दिखाइए आरएसएस से कि कितने करोड़। आप मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप आरएसएस के किसी व्यक्ति से दिखा देंगे कि उन्होंने करोड़ों का जो है घोषणा की है बाढ़ पीड़ितों के लिए। नहीं, आरएसएस में पैसे नहीं है। अरे साहब, जा करके देखिए, यही
लोग यही आरएसएस भाजपा है। मतलब मैं इस देश की जनता और इस मीडिया को मैं क्या कहूँ, मतलब रसातल में चली गई है इस देश की मीडिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन हिंदुस्तान है हमारा।